मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से आकर एक बड़े गैंग ने होटल में घुसकर वहां से टप्पेबाजी कर करोड़ों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। और ये लगातार ये गैंग इस प्रकार की घटनाएं कर रहा था। यहाँ इनके गैंग के आने की जैसे ही दोबारा सूचना मिली, प्रयागराज पुलिस एक्टिव हो गई और इसने जैकी गैंग के सभी सदस्यों में जो एक सगाई में फिर से आए हुए थे उनको पकड़ लिया। इस मामले में लापरवाही में एक इंस्पेक्टर व अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज का है। इसमें विगत 12 मई को जिले के विख्यात कान्हा श्याम होटल में घटना हुई थी, जिसमें एक सगाई समारोह में जेवर से भरा बैग और नकदी से भरा बैग पार कर लिया गया था। इस घटना के खुलासे के लिए 5 तेज तर्रार टीमें एसपी सिटी और सर्विलांस स्वाट के नेतृत्व में लगाई गई थी। इन्हें बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में एक अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग में 9 सदस्य हैं, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से चोरी गया डायमंड का सेट, पूरा सोने का पेंडल सेट, साथ ही साथ चांदी का पायल, हीरे की अंगूठी और करीब 69,000 रुपये नकदी पुलिस ने बरामद किए हैं, जो लगभग 100% बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आल्टो कार के साथ साथ 7 अदद मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि इस गैंग का जो सरगना है जैकी, उसकी नानी बीना बाई, जो ज़िला राजगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसके द्वारा पहले ये गैंग संचालित किया जाता था। बीना बाई के द्वारा इस पूरे गैंग को ट्रेनिंग दी गई थी। मौजूदा समय में बीना बाई की उम्र ज़्यादा होने के कारण गैंग का संचालन जैकी कर रहा था। इस समय गैंग में 9 सदस्य हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये किसी ज़िले में किराए पे कमरा लेके रहते थे। प्रयागराज जिले में थाना नैनी क्षेत्रांतर्गत ये कमरा किराए पे लेके रहते थे। पंकज सिंह का नाम सामने आया है। पंकज सिंह और रामू पटेल, उनके मकान में ये किराए पे रहते थे। 5,000 रुपये किराया था। साथ ही साथ जो भी घटना करते थे उसमें जितना भी माल मिलता था उसका 20% मकान मालिक को जाता था। इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी था। इसमें हमने जैकी नाम के गैंग के सरगना समेत उसके अन्य 4 साथियों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी शेष है। पूछताछ में बात सामने है कि राजस्थान के भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र अंतर्गत, आगरा में, मथुरा में, साथ ही साथ प्रयागराज में और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, उज्जैन में, राजगढ़ में, नरसिंहपुर इलाकों में कई जगहों पे घटनाएं कर चुके हैं। पूरे जोन के अंतर्गत जोनल हमारे एडीजी महोदय के द्वारा जांच कराई जा रही है। जहां जहां भी घटनाएं किए होंगे उनका खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि इस बड़ी सनसनीखेज घटना जो कान्हा श्याम होटल में घटी थी, उसमें सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके लगभग 100% बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस की व्यावसायिक दक्षता पे खुश हो करके हमारे एसीएस होम महोदय के द्वारा इस पूरे टीम को 1 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा गया है। आगे फॉलोअप कार्रवाइयाँ इस पर जारी रहेगी ताकि इसके पूरे गैंग को नेस्तनाबूद करते हुए इनको जेल भेजा जा सके और इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सके। ये लोग कैसे अंजाम देते थे, होटल में जाते थे, कैसे करते थे घटना को? इसमें मैंने अभी बताया कि ये किराए पर कमरा लेके रहते थे। थाना नैनी क्षेत्र में पिछले 10 महीने से ये किराए के कमरे में रह रहे थे। जिस कमरे में रह रहे थे वो पंकज सिंह नाम का आदमी है। उसको बता रहे हैं कि कुख्यात अपराधी है, सटोरिया और जुआरी है। लेकिन थाना प्रभारी नैनी और उनके चौकी इंचार्ज को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। इसी कारण से थाना प्रभारी नैनी कुशलपाल सिंह, उनके 2 चौकी इंचार्ज आशीष यादव और यशकरण यादव, साथ ही साथ 2 बीट आरक्षी, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी को यही संदेश देना है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अपराधी रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है और थाना प्रभारी को जानकारी नहीं है, तो चाहे उनके क्षेत्र में अपराध हो या किसी अन्य क्षेत्र में होगा, सभी की जवाबदेही फिक्स की जाएगी और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैसे ऐसा करते थे कि लोग पहचान नहीं पाते थे, किसको निशाना बनाते थे? मोडस ऑपरेंडी यानी अपराध करने के तरीके की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि किराए पे कमरा लेके रहते थे। ये दिन में रेकी करते थे और जहाँ भी गेट की सजावट फूलों से हो रही होती थी, अच्छी सजावट हो रही होती थी, तो सजावट करने वालों से ये पूछ लेते थे कि यहाँ कौन सा प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम और कितने बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद ये अपने कमरे पे लौट जाते थे
उसके बाद नहा धो के तैयार होके शूटिंग शर्टिंग पहन के सूट बूट पहन के बिल्कुल क्लास की तरह वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते थे, सही समय पे आ जाते थे पार्टी में और घुल मिल जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी पैठ बना लेते थे। उसके बाद जहाँ भी चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, जो मुख्य उसमें आदमी होता था, महिला या पुरुष, उसके हाथ में ये जेवर या रुपये से भरा बैग देखते थे, उसको निशाना बनाते थे। बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर उस बैग को ये पार कर जाते थे। इस तरह का इनका कार्यप्रणाली था। और ये कार का भी इस्तेमाल करते थे। पहले कार से आते थे, कार को 2 किलोमीटर दूर खड़ी कर देते थे। उसके बाद ये ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या टेम्पो के माध्यम से होटल या मैरिज हॉल तक पहुँचते थे। उसके बाद घटना को अंजाम देकर फिर वापस जाते थे और उसके बाद उसी कार से ये लौट जाते थे। कुछ इशारों में भी बात करते थे? पूछताछ में बताया है कि ये कोई बातचीत नहीं करते थे, ना कोई खाना पीना खाते थे, लेकिन इशारों में ये बातें करते थे। और 2 लोग मैरिज हॉल या होटल में जाते थे, उसके बाद घटना को अंजाम देते थे। बाकी का मुंह खुलवा क्योंकि वो अंदर गए थे, उनके फुटेज वगैरह है। कुणाल और जैकी ना खोले और बाकी सब बच्चियों को हॉस्पिटल चंडीगढ़ का इलाज चल रहा है। अच्छा। बच्चों को छोड़ के ओहो। ड्राइविंग में 4 दिन हो गए थे ड्राइविंग में। अच्छा। पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, मजबूरी में किया है आपने? हाँ, क्या बच्चा कहाँ, क्या बीमारी होगी बच्चे को? लीवर में शिकायत है, ओहो। ग्लूकोज, विटामिन, शुगर। बेटी है? दोनों लड़की है। अरे, तो ये बचपन से ही है उसको बीमारी? बचपन से ही है। अब वो हमारी भी जाँच होने का ही। कहाँ एडमिट की है उसको? ये चंडीगढ़ का इलाज चल रहा है। तो क्या उसको किडनी बदलेगी, क्या होगा उसका? नहीं, किडनी की अभी तो नहीं बोला, ऐसे बोला क्या हो सकता है तो क्या गोली दवा से ठीक हो जाए। अच्छा, नाम क्या बेटा तुम्हारा? मेरा नाम संतोष है। पूरा नाम बताओ। संतोष संतोष। जाति? सिसोदिया। हैं? सिसोदिया। सिसोदिया है, सिसोलिया? सिसोदिया। सिसोदिया। पिता का नाम? रघुवीर। कहाँ के रहने वाले हो? ये हम कड़िया के रहने वाले। पूरा पूरा पता बताओ। कड़िया गांव में, जिला राजगढ़ है, तहसील पचोल है, पोस्ट पीपलिया है, थाना बोड़ा है। दोबारा बताओ। थाना बोड़ा है, पोस्ट पीपलिया है, जिला राजगढ़ है और गांव कड़िया है। अच्छा, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ हमारे इधर कैसे पहुँचे आप? सर ये जो 2 लड़के ना, कुणाल और जैकी, हाँ। ये लेके आए। कुणाल और कुणाल और जैकी। ये जो आया था अभी, इसका क्या नाम है? इसका नाम कुणाल था। कुणाल। उसका नाम कुणाल है। हाँ। और बड़े का नाम है। ये क्या काम करता है कुणाल? कहाँ का रहने वाला? ये हम सब एक ही गाँव के ही हैं सर। ये भी उसी गांव का है? सब एक ही गाँव। आपस में रिश्तेदारी? रिश्तेदार वो तो ये क्या, गांव में रहते तो कोई बुआ बोल देता था, कोई नहीं, वैसे क्या है, ये आपकी बुआ का लड़का? किसका लड़का है ये? ये मेरी दूर की बहन है मतलब। अच्छा, इसकी भी शादी हो गई? नहीं, मेरी हो गई। अच्छा, आपकी पत्नी का क्या नाम है? सुनैना। सुनैना। कहाँ की रहने वाली है वो? गाँव की है। गाँव में ही शादी कर ली तूने? गाँव की, गाँव में ही हो जाती है। आपके यहाँ हो जाती है? और इसकी नहीं हुई अभी? इसकी नहीं हुई। इसकी कैसे होगी, कब होगी? अभी तो मंगनी। अभी तय नहीं हुआ इसका? मंगनी होगी इसकी? कहाँ पर हुई है? गाँव में। किसके यहाँ हुई है? आपके ससुर का क्या नाम है? मेरा मोर सिंह। मोहर सिंह। और इसके ससुर का, होने वाले का? सर इसका तो 2-3 ससुर दिया। अच्छा, यहाँ का बताओ, कैसे किया है यहाँ पर तुमने ये काम? सर अब तो गाड़ी लेके वो पल्ली साइड खड़े हुए। कहाँ पर? ये जो ठेका है। कौन सी गाड़ी थी? अल्टो। ऑल्टो है किसकी? ये राजेंद्र की है। कहाँ रहता है राजेंद्र? गाँव में रहता है। वो कौन जात का है? वो हमारी एक ही समाज है। एक ही समाज है पूरा? हाँ। अच्छा, तुम पहले भी जेल गए हो कभी? नहीं सर, मैं कभी आपने नहीं किया? इनमें से कोई गया पहले कभी जेल? सर वो जैकी बोल रहा था कि जैकी 3 बार गया है। कहाँ पर गया वो? कहाँ की जेल में था? ये उज्जैन की बोल रहा था वो। अब जैकी पकड़ गया नहीं? हाँ जैकी है ना। जैकी भी आ गया? हाँ। अच्छा। और एक जगह आप जैकी की बार कितनी बार गए हो उसके साथ, कहीं गए हो? फर्स्ट में ही आया हूँ।
तो आप क्या गाड़ी चला रहे थे? हाँ मैं ड्राइवर अच्छा, कौन कौन आए थे गाड़ी में वो बताओ मुझे। ये कब चले चार- थे तुम? बिहार से कब चले थे? राजगढ़ से कब चले थे? राजगढ़ से तो हमको 6 दिन हो गए। अच्छा। यहाँ आए हुए 4 दिन हुए, मतलब आने में हमको 2 दिन लग गए। अच्छा फिर ये लाए थे, मैं तो ड्राइवर था कि चलो। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हो? लाइसेंस है? हाँ है ना। अभी है लाइसेंस? नहीं वो फरस में था तो वो अच्छा, आधार फिर क्या हुआ? चलो, गाड़ी रास्ते में कैसे कैसे आई तुम्हारी गाड़ी वो बताओ। वहाँ से बोड़ा के रास्ते से चले गाड़ी आए। आप चला रहे थे? हाँ रात को। कौन सी गाड़ी थी? अल्टो। आल्टो। आधी दूर में। क्या नंबर है गाड़ी का? RJ हाँ, RJ 33 33 CO CO 28। और आगे भी होगा कुछ? हाँ सर इतना ही, मैं तो पहली बार आया। नहीं तो RJ, तो ये राजस्थान की गाड़ी कहाँ से लगी तुम्हारे हाथ? ये तो वो ही जाने, ये जो लाए हैं। तुम चला रहे थे, आगे कौन बैठा हुआ था? आगे ये बैठा था कोहिनूर और मैं। कौन कौन? कोहिनूर और मैं आगे बैठे और कुणाल पीछे बैठा। कुणाल पीछे बैठा हुआ था। फिर आगे से फिर जैकिन गाड़ी ले ली तो मैं पीछे बैठा। जैकी ने ले ली गाड़ी। दोनों पे आती थी गाड़ी। ठीक है, जैकी भी चला लेता, तुम भी? हाँ मतलब फिर कहाँ के रुके? लाइसेंस- यहाँ कहाँ के रुके? यहाँ पर इन लोगों ने कोई 4-5 महीने पहले कोई कमरा लिया था। ये पहले भी लिया था। अच्छा, तो वही कमरा लिएगा था मेरे को तो। कहाँ पर है वो कमरा? नैनी। नैनी में। कौन जानता होगा उस जगह को? आप दिखा दोगे? जैसे मैं ले चलने लगूँ वो जो कमरा दिखा दोगे? मैं तो कौन दिखा सकता है इनमें? आज ही मतलब आज से हम इतने में कौन दिखा देगा? जैकी दिखा देगा। ये दिखा देगा, ये जानता है उस जगह को। अच्छा, यहाँ कैसे किया आपने काम, यहाँ जो हुआ? सर काम तो मेरे को नहीं पता, हम तो दूर रहते हैं। नहीं जो तो आप काम दूर करते रहे, कौन कौन जाते हैं इनमें? हैं, जैकी और कुणाल जाते हैं। जैकी और कुणाल। तो ये क्या अभी स्मार्ट आदमी है? हाँ। अंग्रेजी वगैरह बोल लेते हैं? इंग्लिश बोल लेते हैं? नहीं नहीं ये तो सब अंगूठा छाप है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे। अच्छा, तो ये कैसे उसमें गैदरिंग में इतने ऐसे चले जाते हैं? वहाँ पहचान नहीं लेते लोग इन्हें कि भाई ये कहाँ से आ गया? नहीं कोई नहीं पहचान। कितनी देर में आ जाते हैं वापस करके काम? सर वो तो वो उनके ऊपर है। 5 तो अब पकड़े कैसे गए तुम? मैं तो वहाँ पर था ही नहीं। अच्छा, हाँ। हम कैसे पकड़े? यहाँ कौन पकड़ के ले आया तुम्हें? अच्छा वो हम ना हाँ। बैठे हुए थे, ये बच्चे बाराती। ये बारात में गए थे? कौन कौन गए थे बारात में? ये जैकी और कुणाल। जैकी और कुणाल। हाँ, फिर? हम तो बहुत दूर खड़े हुए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? भैया ने वो गाड़ी नंबर देखे, ये तो के राजस्थान पास ही गए। हाँ वो लेके आ गए, हमको पकड़ लिया। हाँ वो भैया ने पूछा कि हाँ। तुम्हारे साथ कहाँ है, हाँ। तुम्हारे साथ वाले। हाँ। वो लेके हम फिर वहाँ पर साथ अच्छा, सही। कभी जेल नहीं गए तुम? नहीं। बैठ जा, अपना नाम पता सब बता। मेरा नाम कोहिनूर है, पापा का नाम मोहर सिंह और गांव कड़िया। इसमें मोहर सिंह का तो और भी कोई बता रहा था, कोई रिश्तेदार है तेरा इनमें तीनों में? नहीं, मोहर सिंह मेरे पापा का नाम है। अच्छा, मोहर सिंह तेरे पापा का नाम है। हाँ, हाँ। और गाँव- कितने बहन भाई हो तुम? अकेला हूँ सर। तेरी माँ का क्या नाम है? रामकली। रामकली। और तेरे नाना का? नाना नहीं, नाना तो मर गए, टीकाराम थे। टीकाराम थे। हाँ, मर गए वो। अच्छा, रामकली की माँ का क्या नाम है? वो भी मर गए। उसका क्या नाम था? उसका नाम भूल गया सर। वो नाम- अच्छा, कौन जात के हो तुम? सिसोदिया। ये सिसोदिया लिखते हो? सांसी- क्या नाम सांसी। बताया पहले तो? नाम क्या बताया? कोहिनूर। कोहिनूर। ये पिता किसने का- डाला तेरा कोहिनूर नाम? ये तो मुसलमानी नाम है। नहीं सर, यहाँ पे भी लिखा पिता का हुआ। नाम यहाँ भी लिखा हुआ है? हाँ, ये कहाँ से छपाया तूने? हाँ? ये कहाँ बनवाया टैटू? ये उधर वहाँ बनवाया था, वो सुजालपुर में। है? हमारे गांव के पास सिटी है सुजालपुर वहाँ। अच्छा, पहले जेल गया तू? नहीं सर, थाने में पकड़ा गया कभी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो अब कैसे पकड़ गया? कहाँ से पकड़ के आया? सर इनके साथ आया था ड्राइविंग पे सर। ड्राइविंग? हाँ। कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहा था? कौन सी गाड़ी? आल्टो। 800। क्या नंबर है उसका? क्या नंबर है? उसका RJ 33 हाँ। CA हाँ। 3728। तो ये किसकी गाड़ी है? ये उनकी राजेंद्र कुमार की, उनकी वो उसकी पत्नी का क्या नाम है, कहाँ रहता राजेंद्र कुमार? खड़िया में रहता सर वो। खड़िया में रहते हैं? किराए पे गाड़ियाँ देता है? हम्म? किराए पे गाड़ी देता है? हाँ, कितनी सर। गाड़ी है उसके पास? सर उसके पास 2 गाड़ी है, किराए पे दी है। और वो क्या नाम है, स्कूल भी चलाता है वो। क्या चलाता है? स्कूल भी है? स्कूल है उनके पास। तो राजेंद्र कौन जात का है? हम्म? कौन जाति का है राजेंद्र?
जाति तो सर वो नहीं पता, पर इन्हीं से हमारी समाज का ही है वो। तुम्हारे समाज का? अच्छा, तुम्हारे समाज में कोई विधायक वगैरह भी बना, वहाँ नेता भी है कोई? तुम्हारे समाज का कोई है वहाँ नेता जो विधायक बना हो? पदम सिंह है, सरपंच है। सरपंच है वहाँ का? हाँ तुम्हारे गांव का सरपंच है वो? हाँ। वो कितनी बार जेल जा चुका? सर उनका पता नहीं, वो तो सरपंच है ना। अच्छा, उसके लड़के कितने? अच्छा, सरपंच को कोई नहीं पकड़ता वहाँ? वो उसके आस औलाद कोई भी नहीं है सर, उसका है ही नहीं आस औलाद? कोई भी नहीं है सर। बीवी बच्चे? फादर क्या नाम है इसके? बीवी है फादर उसकी। नाम तुम्हारे? तेरे बाप का मोहर नाम? सिंह। हैं? मोहर सिंह कहाँ है मोहर सिंह? कहाँ रहते हैं? गांव में रहते सर। कितनी उम्र है? उनकी 40 के लगभग है, 40। अच्छा, ये शादी में कैसे ये बैग वैग वगैरह कैसे उठाते हैं? सर ये तो वो रिस्पेक्ट है उनको। तुम कहाँ उसी रहते का। हो उस समय? मैं तो सर गांव में खेती बाड़ी करता था, इनके साथ नया नया आया था सर। बिल्कुल नए हो? हाँ बिल्कुल नहीं सर, पहले नहीं किया तुमने? पहले बिल्कुल भी अब यहाँ के इस बार जब आए तो कितनी जगह कर दिए? नहीं। एक ही जगह किए थे सर, एक और एक ही रात में किया था इन्होंने, तो इनको पकड़ लिया था। तो तुम कहाँ थे उस समय? हम गाड़ी में थे सर। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं है चोरी वोरी करते हैं? तुम क्यों लग गए इनके साथ? नहीं पता तो अच्छा, चल पता गया है था। तुम्हें ये बात? पता चल गया था सर। तो उसके बाद भी तुम इनके साथ आ आ गए? गया था सर। तो कितना पैसा मिलता तुम्हें इसमें? हम्म? कितना पैसा देते हैं? दे देते हैं, 10,000 तो देते हैं, और बाकी जैसे खुशी से मतलब कुछ अच्छा रहता है तो और ज़्यादा दे देते हैं। तो अब की इस वाले में कितने पैसे दे दिए तुमने? क्या अभी तो कुछ भी नहीं दिया था। कब देंगे? गाँव जाते तब देते हैं। अच्छा, मालिक कौन है? चल। इसमें सबसे हेड कौन है इनका? नहीं, मालिक कौन है? हेड कौन है? पैसे देता कौन? पैसे जैकी है नहीं। और अब जैकी का आधा गैंग आ गया शिकंजे में, मैं माल के।